बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का वो पहर जब आसमान खामोश होता है, ज़मीन साकित होती है और हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। कहते हैं कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसी मोहब्बत की जो शुरू तो बहुत खूबसूरत हुई लेकिन उसका अंजाम इंतहाई खौफनाक था। आगाज़ एक सादा सा नौजवान, एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी हर तरफ बसी हुई थी, वहां एक नौजवान रहता था जिसका नाम अयान था। अयान एक मेहनती और सीधा सादा लड़का था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नमाज अदा करता और फिर अपने खेतों की तरफ निकल जाता। उसकी ज़िंदगी में न कोई बड़ी ख्वाहिश थी, न कोई बड़ा ख्वाब, लेकिन उसके दिल में एक खला ज़रूर था, एक तन्हाई जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे लेकिन अयान अक्सर खामोश रहता था। शायद वो किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था जो अभी उसकी ज़िंदगी में आई नहीं थी। वो पहली मुलाकात। एक रात जब चांद आधा था और आसमान पर बादल छाए हुए थे, अयान देर से घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और दरख्तों के साए ज़मीन पर खौफनाक शक्लें बना रहे थे। अचानक उसे दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया लेकिन वो रोशनी बढ़ती गई। अयान के कदम खुद ब खुद उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो रोशनी एक लड़की की शक्ल इख्तियार कर रही है। वो लड़की गैर मामूली हद तक खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके इर्द गिर्द एक हल्की सी रोशनी फैल रही थी। अयान हैरान रह गया। लड़की ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, तुम डर क्यों रहे हो? अयान ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। मोहब्बत या फरेब, ये अल्फाज सुनकर अयान के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये मुलाकात मामूली नहीं है। उस रात के बाद अयान रोज़ उसी जगह जाने लगा। वो लड़की भी हर रात वहाँ आती। दोनों के दरमियान बातें होने लगी, पहले आम सी बातें, फिर गहरी बातें, फिर जज्बात। वक्त के साथ साथ अयान उस लड़की का आदी हो गया। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ अयान के लिए ज़िंदगी बन गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अयान में तब्दीली आने लगी। वो कम बोलने लगा, लोगों से दूर रहने लगा। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के बनने लगे। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा तुम ठीक तो हो? अयान ने बस मुस्कुरा कर कहा, जी अम्मी, सब ठीक है। एक खौफनाक हकीकत। लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक रात अयान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की कुछ देर खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ। अयान चौंक गया। लड़की की आंखों में रोशनी तेज हो गई और उसने कहा, मैं एक जिनज़ादी हूँ। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा लेकिन मोहब्बत ने उसके खौफ को दबा दिया। जिनज़ादी ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें एक वादा करना होगा, कभी भी मेरी असल दुनिया के बारे में सवाल नहीं करोगे। अयान ने बगैर सोचे समझे कहा, मैं वादा करता हूँ। अंजाम, टूटा हुआ वादा। वक्त गुजरता गया। अयान अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो दिन में कमज़ोर और रात में जागता रहता। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन आ गया था। गांव वाले अब उससे डरने लगे थे। एक रात अयान खुद को रोक ना सका। उसने जिनज़ादी का पीछा किया। वो एक घने जंगल के अंदर गई और फिर एक दरख्त के पास रुककर गायब हो गई। अयान ने हिम्मत की और उसी जगह कदम रखा। अचानक उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई। वो दुनिया अंधेरी थी, हर तरफ साए थे, अजीब मखलूक़ात और एक खौफनाक खामोशी। अयान का दिल डूबने लगा। उसी वक्त जिनज़ादी उसके सामने आ गई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा खौफनाक। तुमने वादा तोड़ा, उसकी आवाज़ गूंजी। अब तुम वापस नहीं जा सकते। अयान चीखने लगा, मुझे जाने दो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने अयान को जंगल में पाया। वो जिंदा था लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था। वो मोहब्बत नहीं थी,
وہ جادو تھا۔ یہ کہانی مکمل طور پر فرضی ہے اور صرف تفریح کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔